नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नज़दीक भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। हर दिन सुबह पता चलता है कि अमेरिका ने ऐसे शिप के ऊपर अटैक किया है जहां पर इंडियन क्रू मौजूद थे। अब आप देखिए 3 शिप के ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। इसी को देखते हुए फाइनली भारत ने हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया है सभी के लिए। आप देख सकते हो खबर, इंडियन गवर्नमेंट ऑन हाईएस्ट अलर्ट, ऑर्डर एजेंसीज टू स्टे विजिलेंट आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन शिप इन द गल्फ। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आप समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। भारत अगर हाईएस्ट अलर्ट जारी कर रहा है तो इंडियन नेवी क्या कदम उठा सकती है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिनकी जाने गई हैं उनके परिवारजन कह रहे हैं इट इज़ अ वॉर क्राइम एंड नो डाउट, क्योंकि आप कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक कर रहे हो, वो भी ऐसे मिसाइल से अटैक कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी घटना है भारत के पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टडी आईक्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो आरंभ ऑफर है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके तहत किसी भी यूपीएससी कोर्स के ऊपर 2027, 28, 29 उसमें आपको एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ इंक्लूडेड है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत सरकार ने सभी एजेंसीज को रेडी रखने के लिए कहा है। ये कहा है कि किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स भारत को देना पड़ सकता है किसी भी कंटिजेंसी के समय में। यहाँ पर स्पेशली जो इंडियन सी फेरर्स हैं या फिर जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, क्योंकि अमेरिका ने 3 शिप के ऊपर अटैक किया एक हफ्ते के अंदर अंदर, और तीनों में ही इंडियन क्रू शामिल था। यहां पर 3 शिप की अगर हम बात करें तो पहले आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखा देता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये ओमान का आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, आप सब जानते हैं। जो सबसे पहला अटैक हुआ था ना, वो बेसिकली आप देखोगे तो यहां पर ओमान का एक सबसे बड़ा आइलैंड है, उसी के नजदीक मैरी वैक्स करके यहां पर शिप था, और इस पर 24 इंडियन क्रू जो है वो था उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं 24 के 24 को बचा लिया गया। एक अच्छी खबर थी, लेकिन उसके बावजूद जो है 2 दिन के बाद खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बहुत नजदीक यहां पर एक और शिप था जिसपे 24 इंडियन क्रू मौजूद था, सेते बेलो। यहां पर भारत के लिए बहुत दुखद की खबर थी, क्योंकि 3 इंडियन पहले पता चला मिसिंग है और बाद में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और कल जो है यहां पर एक और जो तीसरा शिप है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के और नजदीक जलवीर, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। अगेन यहां पर उनको बचाने की कोशिश की गई, ऑल्दो इस केस में यहां पर सभी लोग बच गए थे। तो बेसिकली बात यह है ना कि हर दिन कुछ ना कुछ बुरी खबर आ जा रही है भारत के लिए, और इसी को देखते हुए फाइनली भारत ने यूएस के जो डिप्लोमेट हैं उनको समन भेजा। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो खबरें आई थी इसमें यह बोला गया कि जो यूएस है उन्होंने भी एडमिट किया है कि उन्होंने ऐसे शिप के ऊपर अटैक किया, और 2 हेल फायर मिसाइल, मतलब ये मिसाइल्स का प्रयोग अमेरिका ईरान के ऊपर कर रहा है, ऐसे मिसाइल्स भारत के शिप के ऊपर दागे जा रहे हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर इंडिया समन्स यूएस डिप्टी चीफ ऑफ मिशन आफ्टर सेकेंड शिप अटैक। और उसके बाद कल जो है एक और स्टेटमेंट आता है जहां पर बताया जाता है कि भारत ने बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया इन सभी अटैक्स पर, और साथ ही साथ कहा है कि ये बहुत ही डीपली वरीसम है। एंड इसके अलावा ये बोला गया है कि ये जो अटैक्स हैं वो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर रुकना चाहिए, ये भारत ने क्लियर किया है। यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन उनका कहना था, वी attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. तो इसके पर्सपेक्टिव से अब आप देखो क्या है ना कि अभी तक भारत कोई बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन इनफैक्ट जो पहला वाला अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसमें भी सवाल पूछे जा रहे थे भारत से कि भारत सरकार क्या कर रही है, अमेरिका को क्यों नहीं कुछ बोल रही है। ऑल्दो पहले वाले केस में भारत ने बस एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, और हमने जस्ट ये स्टेटमेंट जारी किया कि भाई चलो यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। लेकिन जो सेकेंड वाला अटैक हुआ ना, वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग गई। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, भारत जो है इतना एक्सट्रीमली कंसर्न क्यों है, क्योंकि यहां पर इंडियन लाइफ्स की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं, 3 लाख से ज्यादा इंडियन सी फेरर वो इस समय इंटरनेशनल कमर्शियल वेसल पर हैं। मतलब अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में जहां जहां भी कमर्शियल वेसल्स हैं, जितने भी शिप्स हैं, उसमें ज़्यादातर आपको भारतीय मिलेंगे, चाहे वो कोई ऑयल टैंकर हो गया, एलएनजी कैरियर हो गया, इसके अलावा कार्गो शिप हो गया, ऑफशोर वेसल्स हो गया। मतलब ध्यान से समझिए, जरूरी नहीं है कि जो शिप है वो इंडिया रजिस्टर्ड हो, वो किसी भी और देश का रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन उस पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, उसमें भारतीयों को बढ़ चढ़कर
रिक्रूट किया जाता है। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबियन सी, रेड सी में वहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे लिए कहीं न कहीं बड़ा खतरा है, स्पेशली हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इन वाटर्स में लगातार जा रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार ने हाईएस्ट अलर्ट जारी किया, इसका मतलब क्या है? देखो, ये दिखाता है कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की जाएगी। जो अथॉरिटीज़ हैं वो जितने भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं, इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, टैंकर मूवमेंट हो गई, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो गए, इन सबको लगातार अब इंडियन गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। इसके अलावा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी किया जाएगा। सभी एजेंसीज को बोला गया है कि आप रेडी रहिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, मतलब निगरानी रखी जाएगी। जैसे अगर मान लो कल के डेट में पता चलता है एक और शिप के ऊपर अटैक हुआ, तो यहाँ पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारी तरफ से लॉन्च किए जाएंगे। मेडिकल इवैक्यूएशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, नेवल डिप्लॉयमेंट, ये सभी मिनिस्ट्रीज के लिए। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात नहीं है, बट भारत सरकार में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको बोला गया है कि आप यहाँ पर अलर्ट पर रहोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन नेवी, शिपिंग कंपनीज, इन सबको बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्पेशली कि इंडियन नेवी का इसमें क्या रोल हो सकता है। देखो, इंडियन नेवी इस पर्टिकुलर समय में बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल शिपिंग की, जिसके ऊपर बड़ा खतरा है। अब पॉसिबली क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? एक तो क्या है, हमारी जो भारतीय नेवी है वो मैरीटाइम सर्वेलेंस कर सकती है। उनके पास वॉरशिप है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो गया, ड्रोन्स हो गया, सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग हो गया। और इंडियन नेवी क्या कर सकती है? एस्कॉर्ट कर सकती है। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले जब ये पूरा वॉर चल रहा था फुल फ्लेज, तो उस समय हुआ क्या था कि जितने भी कमर्शियल वेसल्स थे जिनको पार करना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो हमारी जो इंडियन नेवी है वो गल्फ ऑफ ओमान में आ गई थी। मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेंजरस बना हुआ था। लेकिन जितने भी हमारे कमर्शियल शिप जो ऑयल गैस लेकर आ रहे थे, उनको नेविगेट करने में आसानी कर रही थी। मतलब उनकी सुरक्षा कर रही थी कि कल के डेट में अगर अचानक से कोई मिसाइल वगैरह आता है तो हमारी इंडियन नेवी उसको बचा सके। तो ये ऑलरेडी ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन सोमालिया के नज़दीक, ऑपरेशन संकल्प हो गया गल्फ में, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इस तरह की भी चीज़ें लगातार की जा रही हैं। तो यहाँ पर अब जो है हो सकता है इंडियन नेवी का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी जाकर वहाँ पर अटैक करने लगेगी, लड़ाई हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। बेसिकली हमारे जो शिप हैं वहाँ पर जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, भारतीय हैं, वो सुरक्षित रहें। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं ऑलरेडी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा चुके हैं। आप देखोगे तो रियल टाइम ट्रैकिंग चल रही है इंडियन वेसल्स के, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंक्लूड किया गया है, मैंडेटरी सिक्योरिटी रिपोर्टिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है, कम्युनिकेशन रेडीनेस एनहेंस कर दिए गए हैं। तो ये ऑलरेडी था, इस्टेब्लिश था, लेकिन इसको अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है ताकि भारतीयों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, सी फेरर्स इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? क्योंकि जो मर्चेंट शिप्स होते हैं ना, वो सिविलियन वेसल्स होता है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि ये जो ऑयल टैंकर है इसमें मिसाइल लगा हुआ है कि सामने से मिसाइल आएगा ये भी मिसाइल दाग देंगे। ये कोई सोल्जर थोड़ी हैं, इनके पास डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम जो लॉ है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं। वो मानकर चलते हैं कि इनके ऊपर अटैक नहीं होगा, लेकिन उल्टा जो है अमेरिका लगातार इनके ऊपर भी अटैक कर रहा है। और जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कमर्शियल शिपिंग लेन्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से जो सेलर्स हैं वो खतरे में आ जाते हैं, उनकी जानें जाती हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन सफ़र करता है, इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूएस के इस एक्शन को कंडेम किया है कि आप इस तरह कैसे यहाँ पर लगातार अटैक कर रहे हो। और इनफैक्ट आप देख भी पाएंगे यहाँ पर कितना इमोशनल मोमेंट होगा। सोचिए, 1 घंटे पहले यहाँ पर जो आदित्य शर्मा है वो अपने पिताजी को मैसेज करते हैं कि आई एम सेफ, और 1 घंटे बाद पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो पिता का यही कहना है कि इट्स अ वॉर क्राइम, कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जब आप कमर्शियल शिप पर रहते हैं तो आप मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, कोई भी कंट्री आपके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा यूएस अटैक कर रहा है। और इसीलिए आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गया है। ये सेंसिटिव है क्योंकि भारत और यूएस की बात हो रही है। सिचुएशन डिप्लोमेटिकली इतना डेलिकेट इसीलिए है क्योंकि यूएस अटैक कर रहा है, विक्टिम्स कौन है? इंडियन सिटीजन्स हैं। और भारत और यूएस अपने आप को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहते हैं। नॉर्मली जो है भारत कोऑपरेट करता है यूएस के साथ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, लेकिन उल्टा यूएस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेंशन हो सकता है। जहां तक सवाल है इस पूरे वॉर का, तो देखो हर दिन अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से धमकी दी जाती है। कभी बोला जाता है कि डील होने वाला है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप कल ही देख लो,
कल शाम को आता है, खबर आती है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। ट्रंप ने ये तक कह दिया है जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर इन्वेजन किया जाएगा, उसको कैप्चर करेंगे। मतलब ट्रंप ने ये साफ कर दिया था कि ईरान के पास ये खर्ग आइलैंड से क्या होता है ना, ईरान अपना सभी एक्सपोर्ट करता है, ऑयल वगैरह। तो ट्रंप का ये कहना था कि हम इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। फिर कल देर रात को अचानक से खबर आती है, ट्रंप कॉल्स ऑफ थर्ड नाइट ऑफ ईरान स्ट्राइक आफ्टर थ्रेटनिंग खर्ग आइलैंड। और इसीलिए आप देखोगे जैसे ये खबर आई, अमेरिका में स्टॉक मार्केट वगैरह ऊपर चला गया। हो सकता है इसकी वजह से भारत में भी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाए आज। लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम यही है कि आप भारत के क्रू मेंबर्स के ऊपर, ऐसे शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से अगेन रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं। बहुत दुखद की बात है, 3 हमारे जो सेलर्स हैं वो मारे गए हैं इसमें। देखते हैं भारत सरकार किस तरह का और कदम लेती है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ईरान का इकलौता नेविगेबल रिवर कौन सा है इनमें से? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आरंभ के तहत 50% डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी बैचेस पर मिल रहा है। चाहे 2027 अगले साल की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो 2028-29 की कोर्स लेना चाहते हैं। और इसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सही करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.